हेलो दोस्तों, मैं सुहेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग YouTube पे जो है आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। दशरथ सर का जो है पाचन तंत्र वाला टॉपिक चल रहा है। 5 वीडियो उसमें हो चुकी हैं और संभवतः मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका जो है लाभ उठा रहे होंगे। जो भी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो सफल होइए, जल्दी से मास्टर बनिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। और दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं लक्ष्य अकेडमी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दशरथ सर को, नीलम मैम को, पंकज सर को, शैलेंद्र सर को, आप सभी का सहयोग मेरे साथ रहा। मैं आप सभी का आजीवन आभारी रहूँगा। और जो भी छात्र हम लोगों से जुड़े रहे इस बीच, सुषमा मैम और क्या कहते हैं शिवानी, शिपाली, जितने भी छात्र हैं, विजय, राजन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जो विश्वास और हम लोगों पर दिखाया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने जो है अच्छे नंबर से यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम लोगों को जो है जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैथ का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, संख्या संबंधी प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी प्रश्न। दोस्तों, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी जैसा है काम चला लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा मुझे लिखना कम पड़े और मैं आपको समझा ज़्यादा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, संख्या संबंधी प्रश्न। दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, अदर एग्जाम में, वो मैं सभी आपको एक एक करके बताऊँगा। तो थोड़ा हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्या होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं? वह सभी संख्याएं जिनको हम गिनने के रूप में प्रयुक्त करते हैं, संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। जितना भी हम गिनने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये सब क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बात करते हैं दोस्तों किसकी? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। होल नंबर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप जब भी वीडियो देखने बैठेंगे एक रफ ले लीजिए 10-15 रुपए की, मैंने आपसे बताया था। और जो है उसमें जो भी मैं बताता जाऊंगा उसको शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना है। जैसे मैंने बताया होल नंबर क्या है, तो आपको होल नंबर लिखना है, उसके आगे जो मैं बताऊंगा वो लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें पूर्ण संख्याओं की। कौन कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को इंक्लूड कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को इंक्लूड कर लें या शामिल कर लें, तो वही हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? अनंत तक। तो दोस्तों, दो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। प्राकृतिक संख्या यदि कोई आपसे पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5 या गिनने के लिए हम प्रयोग करें, वो हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। और यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। मतलब पूर्ण संख्याओं में क्या करना है? जीरो को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? तीसरा जो है हमारा सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हों
क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएंगी? 2, 4, 6, 8 और कहां तक? अनंत तक। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। दोस्तों थोड़ा तेज इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बेसिक है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन हमारा जो फर्ज है कि आपको जीरो से बताना, ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो भी जानते हुए चलें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमको मैथ से डर लगता है, मैथ हमको नहीं आती है, वो आज से ये सब भूल जाइएगा, ठीक है ना, कि हमको मैथ नहीं आती। बिल्कुल जीरो से हम लोग चलेंगे, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को परमानेंट देखना है, प्रत्येक दिन देखना है, स्किप नहीं करना है एक भी दिन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्या या ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर डिफिनीशन की बात करें दोस्तों, हम वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बात करें हम 3 की, क्या है? विषम संख्या है भाई। अगर हम 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1.5 आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह डिविजिबल तो है, लेकिन पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, ये पूर्णांक नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या है हमारा? अभाज्य, विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। कहां तक? अनंत तक, जो भी आप संख्या सोच पाए। तो दोस्तों बात विषम संख्या जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, ये 4 चीजें आपको संभवतः क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं की यदि हम बात करें, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, तो अगर मैं पूछूं आपसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो कुछ लोगों का जवाब आएगा कि 1 से बड़ी वह सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 1 से बड़ी वह सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और दोस्तों अगर इसकी दूसरी डिफिनीशन हम बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं, वह संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वह संख्याएं जिनके केवल और केवल, वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब गुणनखंड की बात मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ये है 2 है, तो 2 या तो 2 से कट सकता है पूर्णता, और या तो फिर 1 से कट सकता है, तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। अगर हम 2 के गुणनखंड की बात करें तो 1 हो गया और 2 हो गया। बात समझ में आ रही है ना गुणनखंड क्या होता है? तो वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही। तो अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, नोट कर लीजिएगा, स्टार बनाकर आप एक नोट लिख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं इसको अलग से नोट करा दे रहा हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यूपी टेट में भी 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आप एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, एक आपसे पूछ लेगा एक कैसी संख्या है, एक पूछ सकता है भाज्य है कि अभाज्य है, तो एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? देखिए अभी मैंने आपको डिफिनीशन बताया ना, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यदि हम बात करें एक की,
तो एक का क्या कितने गुणनखंड है भाई? एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही है, एक से ही डिविजिबल हो सकता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? एक गुणनखंड हुआ। तो ये तो ना तो भाज्य है, ठीक है ना दोस्तों? ये क्या है? अभाज्य तो है नहीं। अब इसकी बात आगे बात करेंगे, अब अभाज्य संख्या है कि नहीं आगे बताएंगे आपको। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई ना? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको क्लियर कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और एक कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य। तो मैं आपको बता दिया हूं, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है दोस्तों? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और यदि हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे बात आएगी 9 की। अब बताइए 9 कैसी है, भाज्य है कि अभाज्य है? तो दोस्तों 9 इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए इसको हम अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। देख लीजिए 9 की कौन कौन से गुणनखंड है भाई। 1 से कट सकता है 9, कट सकता है कि नहीं? बोलो भाई, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। 9 1 से कट सकता है ना? बिल्कुल कट सकता है। उसके बाद 3 से कट सकता है भाई। 3 त्रिका 9 होता ना, पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है ना भाई। 3 से 9 डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद एक गुणनखंड क्या होगा? 9 से तो 9 कटेगा ही। बात समझ में आई? तो 9 के कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पर भाई? 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए दोस्तों इसको हम इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं किसकी? 10 की। तो 10 के 3 गुणनखंड है या जो भी हो, ठीक है। उसके बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे क्या होगा? चलता जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्या होगा? चलता जाएगा। तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं। वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक कैसी संख्या? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसमें दोस्तों 3 पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना? कल से आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है ना? इसमें जो है आपसे पूछ लेगा अभाज्य संख्या, ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। उसके बाद लिखिए आप 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया उसने कि बताइए 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप बैठ के गिनेंगे, ठीक है ना, कि भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ठीक है। आपको समय नहीं बर्बाद करना है। 3-4 पॉइंट में लिखा रहा हूं, उसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9, ठीक है दोस्तों। कितनी अभाज्य संख्या गिन लीजिएगा, ठीक है। तसल्ली से आप लोग आराम से कॉपी पेन लीजिएगा, बढ़िया से गिनिएगा, ठीक है। बैठ अभी आप नोट कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या बात की? 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या? 9 अभाज्य संख्या। उसके बाद बात करते हैं 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा भी आप लोग काम चला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे बात करूं मैं 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 15। कितनी होंगी? 15 अभाज्य संख्या होंगी। अभी मैं इसको तुरंत याद करा दूंगा आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी मैथ का नाम आया करे ना, आप लोग हाइपर ना हो जाया करिए यार, ठीक है। कुछ नहीं है मैथ, ये दिमाग से अपना डर निकाल दीजिए कि मैथ बहुत बड़ा हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता है? मेहनत तो करो आप, थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए, सब आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं बात कर रहा था अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले मैंने बात की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
एक कैसी संख्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। अरे बोलो यार, मुंह से तो बोलो, कम से कम पेन तो चला नहीं रहे हो, मुंह से तो बोल सकते हो ना। बोलो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अरे बोलो भाई, 15, ठीक है ना। अभी मैं इसको याद करा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। उसके बाद मैं बात करूंगा 1 से लेकर 100 तक, ठीक है दोस्तों। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25। कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25 अभाज्य संख्या होंगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपको जो दिमाग में रखना है, एक कोड में बता दे रहा हूँ, वो आप दिमाग में रखिए, आपको फटाक से याद आ जाएगा। एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे ना याद करने, मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत दिमाग से स्ट्राइक कर जाएगा। मैं कोड बता रहा हूँ, 9 15 25। 9 15 25। बोलो एक बार, 9 15 25। 9 15 25। 9 15 25। 1 से 25 तक भाई सबसे पहले 9 आ रहा है, तो मतलब 1 से 25 तक इसको थोड़ा दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। 1 से 50 तक पूछे तो 15 हो गई, ठीक है। और मान लीजिए 1 से 100 तक पूछे तो 25 हो गई। याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं। अरे भाई 1 से लेकर 25 तक अगर पूछे तो 9 अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 50 तक पूछे तो कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 100 तक पूछे तो कितनी होंगी? 25। तो दोस्तों संभवतः आपको समझ में आया होगा। 9 15 25 इसको याद कर लीजिए आप लोग। 9 15 25। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं किसकी? भाज्य संख्याओं की। आगे हम बात करेंगे किसकी? भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या। तो अगर हम बात करें डिफिनीशन की, भाज्य संख्या कहते किसे हैं? वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, तो ये कैसी संख्या है भाई? सम तो है ही, पता है आपको, पता है सम है, लेकिन उसके साथ क्या है? भाज्य संख्या भी है। क्यों है? मैंने बताया था ना, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो कैसी संख्या? भाज्य संख्या। आइए देख लेते हैं 4 के कितने गुणनखंड है। 4 किससे किससे डिविजिबल है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं 4 की, तो सबसे पहले हम इसको 1 से काटते हैं, ठीक है भाई। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो मतलब एक गुणनखंड 1 हो गया। उसके बाद अगर हम 4 को किससे डिवाइड करें? 2 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो मतलब एक गुणनखंड ये हो गया आपका, दूसरा गुणनखंड ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? 4 की, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें, 4 के 4, तो मतलब तीसरा गुणनखंड 4 खुद हो गया। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड आए हैं भाई? 4 के कितने गुणनखंड? 3 गुणनखंड, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या हुई। दोस्तों रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी आपको सब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी भाज्य संख्या अगर मैं बात करूं 6, भाई 6 है, भाज्य संख्या तो है, पर क्यों है भाई? इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए भाई। बोलो होने चाहिए कि नहीं, तभी तो भाज्य संख्या होगी। तो भाई देखो, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 से कट सकता है। तो यहाँ तो कितने गुणनखंड आपको मिल गए? कितने? 1 2 3 6, मतलब 4 गुणनखंड आपको मिल गए। तो कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, शून्य से लेके आपको एकदम हाई लेवल तक कराएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बताना बहुत ज़रूरी है। जिन छात्रों को नहीं पता है वो आज से इस वीडियो को देखना शुरू कर दें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जान ही रहे हो कि क्या करना होता है आपको। आप लोग समझदार हैं, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तभी करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं किसकी? 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आगे बात करते हैं 8 की। अब देखिए इसके गुणनखंड की बात करूं मैं, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से, और 8 से तो कट ही सकता है। तो दोस्तों बात समझ में आ रही हो कि आप लोग बहुत समझदार स्टूडेंट हैं।
बात समझ में आ रही है ना। भाज्य संख्या क्या कौन कौन सी होगी? वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर इसी को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं की। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? परिभाषा की अगर हम बात करें, वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। कैसी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं किस रूप में लिखा होना चाहिए परिमेय संख्या का। p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए, और क्या हो? दूसरा q इज नॉट इक्वल टू किसके हो? 0 के हो। और एक कंडीशन क्या है? p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, मतलब दशमलव में नहीं होने चाहिए। अगर संख्या इस रूप में लिखी है और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम बात करें परिमेय संख्या की, जैसे 2/3, ये कैसी संख्या है हमारी? परिमेय संख्या है। क्यों है भाई? इसको हम p मान लेते हैं और इसको हम q मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या मान लिया? p मान लिया और इसको q मान लिया। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया? p/q के रूप में। लिख पाए कि नहीं लिख पाए? बिल्कुल लिख पाए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? q इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे q किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 0 के बराबर तो है नहीं। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि संख्या हमारे p और q क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? तो p बराबर 2 है यहाँ पर, तो पूर्णांक संख्या है 2, और q क्या है हमारी? 3 है, तो ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इसने हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए एक ऐसी संख्या हुई परिमेय संख्या हुई। एक बार फिर से जान लीजिए, वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं के। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों 2, कहीं अगर 2 लिखा है और किसी ने आपसे पूछ लिया परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। कुछ लोग कहेंगे नहीं है भाई, ये p/q के रूप में नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक साइलेंट है, ठीक है ना। अगर हम 1 से 2 में भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख पाए कि नहीं? बोलो भाई, लिख पाए कि नहीं? बिल्कुल लिख पाए। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? q इज नॉट इक्वल टू किसके? 0 के। तो यहाँ q बराबर क्या है? 1 है। q बराबर क्या है? 1 है। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी? p और q क्या नहीं होने चाहिए? क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो p बराबर 2 है और q बराबर 1 है, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। इसलिए कैसी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें √4 की, अगर मैं आपसे पूछूं √4, ये कैसी संख्या है? कुछ लोग कहेंगे सर ये p/q के रूप में है नहीं, तो इसलिए जो है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर मैं √4 की बात करूं तो इसके बराबर क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? 2 के। और 2 को आप अभी मैंने बताया आपको क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। और इसी को हम p/q के फॉर्म में देख पा रहे हैं कि नहीं? बोलो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इतना घबराओ मत, ठीक है ना। इतना टेंशन लेके वीडियो देख रहे हो जैसे लग रहा है अभी माथा फट जाएगा। आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चिल, मैथ है, मस्ती के साथ पढ़ो, ठीक है। √4 की बात की मैंने, क्या देखा? √4 बराबर 2 को हमने क्या लिख लिया? 2/1। 2 p बराबर क्या हो गया? 2 हो गया, और q बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू किसके हो गया? 0 के, क्योंकि q बराबर यहाँ पे क्या है? 1 है। और क्या है? दोनों p और q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए ये कैसी संख्या हुई √4? बोलो भाई, कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या हुई। बात करते हैं 22/7 की। 22/7 कैसी है? परिमेय संख्या है। √4 परिमेय संख्या हो गई आपकी, √9 हो गई, ठीक है ना। उसके बाद -4 हो गई। भाई -4 मतलब क्या? -4/1 कर सकते हैं हम। बात समझ में आ रहा है ना। 1/2 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तमाम उदाहरण है दोस्तों, जितना आप सोच सकते हैं आप खुद भी
2-4 परिमेय संख्या जो है कमेंट में जरूर टाइप करिएगा, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोगों को आ रहा है जो मैंने बताया। कमेंट में क्या करना है आपको, 2 से 3 संख्या जो परिमेय संख्या होती हैं उनको कमेंट में टाइप कर देना है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल आपको समझ में सही जगह जाके बैठ गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक आध संख्या और देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम रूट 25 बटे पूरे पे लगा दें 25/36 अंटर। अब ये देखिए कैसी संख्या परिमेय है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। अगर मैं रूट 25 की बात करूं तो रूट 25 बराबर क्या होता है 5, और रूट 36 क्या होता है 6। 5/6 हुआ कि नहीं, बोलो भाई 5/6 हुआ कि नहीं। तो ये कैसी संख्या है, इसको हम p/q के रूप में बिल्कुल देख पा रहे हैं। q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। q बराबर यहाँ पे क्या है 6 है, और p और q दोनों क्या है पूर्णांक है। तो दोस्तों अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 के होना चाहिए, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। कैसी संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो लगे हाथ हम एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या। उसके बाद वीडियो को हम यहीं पे रोक देंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कैसी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, और क्या होता है p और q पूर्णांक होने चाहिए, जानते ही हैं। तो अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो इसका एक उदाहरण जैसे हम देख लेते हैं रूट 3 कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या है। रूट 7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है क्यों, क्योंकि जब भी हम रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव में कुछ आएगा, जाहिर सी बात है रूट 3 की वैल्यू दशमलव में कुछ आएगा। और जब हम दशमलव का बटा 1 करेंगे तो हम जान रहे हैं कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे तो दशमलव में आ जाएगा, पूर्णांक रहेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे ये संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और बहुत से एग्जाम्पल हैं, रूट 10 हो गया, क्या हो गया रूट 10 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 5/√-3 हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या है हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इकाई अंक देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा होगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा एक डिसलाइक का बटन भी है, वो भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।